क्विजेस क्यों करना है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, आपको बहुत कुछ आता है। जब आप क्विजेस अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। आपको समझ में आएगा कि इतने कम समय में कितना फास्ट मुझे करना है। जब आपको रिपोर्ट मिलता है ना क्विजेस अटेम्प्ट करने से कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तब आपको माइंड आपका हिट करता है कि यार यहाँ पे थोड़ा और एफर्ट डालने की जरूरत है, इसका स्पीड और बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है टू चेक योर परफॉर्मेंस ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपका क्या इंप्रूवमेंट है, उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना होगा। अब मैम आपने एक वर्ड बोला स्पीड, स्पीड के लिए क्या करना है, तो स्पीड के लिए आपको स्पीड मैथ्स आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक आपको याद होता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जबकि मैं ट्रिक कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्रिक भूलने वाली चीज़ है। अगर आपके प्रैक्टिस में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अगर आप ट्रिक का रट्टा मार रहे हैं और एग्जाम में भूल गए तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 नंबर सीरीज हर दिन सॉल्व कीजिए। टेबल आप याद कर लीजिए 1 से लेके 30 तक, टेबल याद कर लीजिए 1 से लेके 30 तक, स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेके 20 तक कम से कम आप क्यूब याद कर लीजिए। इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप करके देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब हमने ये सब भी कर लिया, अब क्या करना है, अब फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब ठीक है मैम, मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करना है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें, मॉक टेस्ट देने का तरीका भी तो आना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें। कोई भी मॉक टेस्ट उठा के हम लोग देने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। वेट, देखिए आपको शुरुआत करना है 2 मॉक टेस्ट से। आपने बेसिक तक कंप्लीट कर लिया ना, आपने सेक्शनल और क्विजेस लगा लिए, दैट मीन्स कि अब आपको पता है ना कि अब आपका कौन सा अच्छा पार्ट है, कौन सा आपका वीक पार्ट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना है। तो अब आपको फुल मॉक टेस्ट की तरफ आना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सेक्शनल लगाएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा पार्ट है जो मॉक टेस्ट में हमें पहले अटेम्प्ट करना है। तो आप शुरुआत कीजिए, पहला 15 दिन जो है उसमें 2 मॉक टेस्ट लगाएगा एक वीक में, दैट मीन्स कि अगले 15 दिन में आप 4 मॉक टेस्ट लगाइएगा। और एनालिसिस मस्ट है, एक मॉक टेस्ट लगाइए या फिर 1000 मॉक टेस्ट लगाइए, बिना एनालिसिस आगे बढ़िएगा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑनेस्टली सेइंग कोई फायदा नहीं होने वाला है। बुरा लगता है, बहुतों को बुरा लगता है, लेकिन यह सच है। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 मॉक टेस्ट देने से हो जाएगा क्या, हमने तो सारा कुछ कर लिया है, सेक्शनल अटेम्प्ट कर लिया, बेसिक क्लियर कर लिया, इससे हो जाएगा क्या, नहीं, इससे भी नहीं होगा। आपने ये मॉक टेस्ट दिया है इसलिए ताकि आप 1 घंटे के अंदर कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये आपको पता चले, लेकिन इसके साथ साथ भी डेली आपको और प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है। अगर आप सेक्शनल चाहें, आप फुल चाहें, तो यहाँ पे फिर से मैं गाइडली पीडीएफ बंडल कोर्स सजेस्ट करूंगी। आप चाहें तो गूगल करके फ्री कंटेंट ढूंढ सकते हैं, बट वही है ना, अभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि 6 महीने में अगर हो जाता है या कम समय में हो जाता है तो इतना लंबा वक्त क्यों लगता है, इसीलिए लंबा वक्त लगता है क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं था। मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है जो कि मुझे समझाए कि बेटा ऐसे पढ़ते तो तुम्हारा जल्दी होता, बेटा तुम पहले ये करते तो जल्दी होता, वो वाला कर लेते तो जल्दी होता, ये हमें कोई बताने वाला नहीं था। मैं बता रही हूँ आपको अगर ट्रस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि जो गलती जो मैंने की वो आप ना करें, जो टाइम मुझे लगा वो आपको ना लगे, मुझे जो 8 साल लगे वो आपका 8 महीने में हो जाए, तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो करके देखिए। आई गारंटी कि आपने अगर 100% फॉलो किया है ना तो रिजल्ट भी 100% फेवरेबल होगा। आप कोशिश करके देखिए। ठीक है, अब शुरुआत में जो मॉक टेस्ट देंगे वो कहाँ से देंगे, तो शुरुआत के मॉक टेस्ट के लिए मैं हमेशा से आपको सजेस्ट करते आई हूँ टेक्स्ट बुक। अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, बैंकिंग के बारे में, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक डेफिनेटली फॉलो कीजिए। बहुत 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 अच्छा हेल्प मिलने वाला है। अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेक्स्ट बुक का ऑफर, जो कि आज रात के 12 बजे तक है, 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी से इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है और डिस्काउंट भी आपको कम मिलने वाला है। और इसमें और बेनिफिट है कि फर्स्ट जो लकी विनर हैं उनको और भी अच्छे प्राइजेस जीतने के चांसेस हैं लकी विनर के। तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसको निशान मिल सकता है, तो ट्राई कीजिए। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, आज रात के बाद इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा और डिस्काउंट भी कम मिलने लगेगा। अब आगे बारी आती है कि 3 मॉक टेस्ट देना है, हमने दे लिया 15 दिन तक, अब अगले 15 दिन तक आपको एक सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, दैट मीन्स कि अल्टरनेटिव डे पे, और एनालिसिस अगेन मस्ट है, प्लेटफॉर्म अगेन टेक्स्ट बुक विथ 3 फुल पीडीएफ फ्रॉम गाइडली। आपने 3 दिन जो मॉक टेस्ट दिया है उस 3 दिन मॉक टेस्ट के अलावा 3 दिन क्या कीजिएगा, उस 3 दिन में आपको गाइडली का पीडीएफ कोर्स यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सजेशन है, डिपेंड करता है आप पे, अगर आप अल्टरनेटिव आपके पास है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं BP2021, जिससे कि एडिशनल आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। और अफेयर्स क्लाउड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं BP
0308। ठीक है, सब पे अभी ऑफर चल रहा है, तो आप इसको यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसमें गाइडली में आप देख सकते हैं कि इसमें टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, एग्जाम वाइज सारा पीडीएफ अवेलेबल है। और अभी ये जो बैनर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको 2021 का, 2022 का और इंग्लिश का सारा पीडीएफ मिल रहा है सेम कॉस्ट पे, जो कि आपको 2022 के पीडीएफ के लिए देना पड़ेगा। सेम कॉस्ट पे 21, 22 और इंग्लिश सब कुछ मिल रहा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हमने इतना मॉक टेस्ट दे लिया, 3 यहाँ दे लिया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 10 मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे दे लिया। अब 10 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे वर्क करना है प्रॉपरली। ठीक है, जो वीकनेस है उस पर कहाँ पे काम करना है, और जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ बने रहने देने के लिए हमें और कितना काम करना है। ठीक है, होता है क्या कि हमें 1 से 30 तक टेबल याद हो गया, प्रैक्टिस में मत लाइए, भूल जाइएगा, है ना। स्ट्रेंथ तो है कि 1 से 30 तक याद है, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस में छोड़ दीजिए 15 दिन। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 29 का टेबल सुनाओ, तो समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, हमने तो प्रैक्टिस छोड़ दिया, तो हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो गया। तो स्ट्रेंथ को हमेशा स्ट्रेंथ बने रहने दीजिए, वीकनेस को इंप्रूव कीजिए कि वो स्ट्रेंथ बन जाए। ठीक है, अब आगे बारी आती है कि हमने ये सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है। अब आपको प्रैक्टिस करना है 2 मेंस लेवल का मॉक टेस्ट और 1 वीक में 2 मेंस का मॉक टेस्ट देना है विथ डेली प्रैक्टिस ऑफ प्रीलिम्स कंटेंट। अब ये नहीं कि मेंस का कंटेंट दिए तो प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं देंगे, नहीं, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट हर दिन देंगे। अगर आप मॉक टेस्ट है आपके पास, 2 मॉक टेस्ट है या फिर 1 मॉक टेस्ट में इतना सारा है जो कि टेक्स्ट बुक देता है, तो अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप गाइडली का पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हैं प्रीलिम्स का डेली कंटेंट सॉल्व करने के लिए। 50 दिन का ये कोर्स देता है, ठीक है, बहुत होता है उतना, और 30-35 मॉक टेस्ट ये टेक्स्ट बुक दे देता है, तो इतना बहुत होता है आपके प्रैक्टिस के लिए। उसके साथ साथ आप मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए जो कि गाइडली आपको इंक्लूड करके देगा, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, डू अटेम्प्ट डेली मॉक टेस्ट 10 डेज बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंस का भी करवा दिया, प्रीलिम्स का भी करवा दिया, अब हम लोग प्रीलिम्स का आखिर स्पीड बढ़ाने के लिए कब देंगे। देखिए, आपने अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस किया हुआ है, आप करंट अफेयर्स यहाँ पे डेली पढ़ रहे थे। अब जब मेंस का एग्जामिनेशन आएगा ना, तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रीडिंग भी किया था, ठीक है, आपने रीडिंग भी किया था, आपने करंट अफेयर्स भी डेली किया हुआ है, आपने यहाँ पे मेंस के मॉक टेस्ट भी लगाए हुए हैं, मतलब आपको परिचय है, आपने मेंस लेवल को देखा हुआ है। अब क्या होगा कि जब भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट आता है ना, तो उससे 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, सिर्फ प्रीलिम्स का। मेंस का कुछ मत कीजिएगा, मेंस का मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, कुछ मत, मतलब मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, रीडिंग और करंट अफेयर्स करते रहिएगा। लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले 2 से 3 मॉक टेस्ट हर दिन दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपका प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी मेरी, जो कि मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 100% इसको फॉलो करते हैं तो आई गारंटी कि आपको 100% सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिनके दिमाग में पहले से ये कचरा चल रहा है, उनका भी जवाब मैं अभी ही दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलने वाले कि आपका खुद नहीं हुआ है तो आप क्या बता रही हैं कि 100% होगा। देखिए, एक घड़ा है, ठीक है, इस घड़े में ऑलरेडी इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये कुआं ए है और ये कुआं बी है, इससे इसमें इतना पानी भरा हुआ है। तो अगला जो इतना पानी भरेगा वो कुआं बी का भरने के लिए आपको इतना ही जगह मिलेगा, ठीक है, या तो इतना फिर फेंकना पड़ेगा। लेकिन एक घड़ा है जिसके पास कुआं ए और बी है, दो पूरा खाली है ये, ठीक है, और एक इंसान है यहाँ पे खड़ा जो बोल रहा है कि अच्छा बेटा तुमने ये कुआं ए से भर लिया, बी वाला भरो ना, बहुत मीठा है। तो अब हम बी का इतना ही भर पा रहे हैं, और ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का टेस्ट अलग बन जा रहा है, सी लेवल का टेस्ट बन जा रहा है। अब यहाँ पे यही बूढ़ा बोल रहा है कि ए वाला मत भरना, तुम बी वाला भरो, ये ज़्यादा मीठा है। तो इसमें जो बी लेवल वाला भरेगा ये ज़्यादा मीठा होगा। एक यात्री है, ये कौन सा पानी पीना पसंद करेगा? ये बूढ़ा बोल रहा है कि इसमें खाड़ा और मीठा दोनों पानी है और इसमें मीठा पानी है, डेफिनेटली यही पीना चाहेगा। तो दिस इज सेम एग्जाम्पल कि हम क्या हैं, जो स्ट्रगलर हैं, जो कि खुद से सीख रहे हैं, वो ये हैं। पहला वाला केस, हमने इतना कुछ पहले से एक्वायर किया हुआ है, और जो पहले से दिमाग में बैठ जाता है ना, उसको निकालना मुश्किल होता है। उसके ऊपर से कोई चीज़ अप्लाई कीजिएगा तो नीचे वाला हटाना मुश्किल होता है, ठीक है, ब्रेन का यही गेम है। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, और उनको आप बता दीजिए कि ये वाला बेस्ट है, तो डेफिनेटली ये पहले लेके जाएंगे ना, इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यही वाली बात है कि हम स्ट्रगलर हैं, और जो हम गलती करते आ रहे थे उस गलती को सुधारना, नया काम करना ज़्यादा आसान होता है गलती को सुधार के काम करने से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा।
अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें फॉलो करना तो कर सकते हैं, नहीं चाहें फॉलो करना तो कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो वक्त हमने गंवाया है वही वक्त आपको भी गंवाना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस फील्ड एंड टू दिस कैटेगरी ऑल्सो। सो आई होप कि आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू सून, ऑल द बेस्ट, बाय।